सासाराम जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर जन स्वराज पार्टी की रोहतास जिला इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जन स्वराज के रोहतास जिले के मुख्य प्रवक्ता विनोद तिवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। प्रवक्ता ने कहा कि जन स्वराज जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों और भूमि सर्वे हुई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रहा है। 11 मई से जन स्वराज के कार्यकर्ता 40,000 से अधिक गांवों में जाएंगे और 2 महीने में इन 3 विषयों पर 1 करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देंगे। और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश सचिव पूनम पासवान, प्रदेश कार्य समिति डॉक्टर शैलेश सागर, अभिषेक साकृत, संजय पांडे, कार्यालय प्रभारी अशोक भारती, डेयरी अनुमंडल अध्यक्ष हीरालाल कुशवाहा आदि साथ बैठे पार्टी के प्रदेश से लेकर के जिला के सक्रिय नेताओं से परिचय करा दे रहा हूं। हमारे बाएं साइड में बैठे हैं अशोक भारती जी, जो हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। डॉक्टर शैलेश सागर जी हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। हमारे दाएं साइड में बैठी हैं मैडम पूनम पासवान जी, वो प्रदेश सचिव हैं। इसके बाद बैठे हैं हीरालाल कुशवाहा जी, डेयरी अनुमंडल अध्यक्ष हैं। अभिषेक सांकृत जी हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। तो हम लोग का आज का प्रेस वार्ता आयोजित करने का जो मूल कारण था कि बिहार में जो भूमि सर्वे हो रहा है, भूमि सर्वे में जो अनियमितता हो रही है, जो लूट मचा हुआ है, जो घर घर में परिवार को भाई से भाई के साथ, भाई से बहन के साथ, भतीजा को बुआ के साथ लड़वाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके खिलाफ और जो जातीय जनगणना में अनियमितता हुई है उसके खिलाफ जन स्वराज पार्टी 11 मई से बिहार में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रही है। इसका शुरुआत हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिघा से 11 मई को करेंगे और जन स्वराज पार्टी के पूरे कार्यकर्ता बिहार के 40 से 50 हज़ार गाँवों से लगभग 1 करोड़ हस्ताक्षर जमा करके और 11 जुलाई को पटना में हमारे नेता मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मिलेंगे और ज्ञापन देंगे और उसमें सुधार की मांग करेंगे। यदि राज्य सरकार द्वारा उसमें सुधार नहीं किया गया तो 11 जुलाई के बाद जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में इस भूमि सर्वे में जो अनियमितता हो रही है और जातीय जनगणना में जो अनियमितता हुई है, जातीय जनगणना करने के बाद इन लोगों ने आरक्षण सीमा बढ़ाने का लोगों को जो लॉलीपॉप फेंका, आज तक किसी को उसका लाभ नहीं मिला। इन सारे मुद्दे को लेकर हम लोग पूरे बिहार में हर ब्लॉक और पंचायत लेवल तक जा कर के आंदोलन करेंगे और बिहार की जनता को जगाने का काम करेंगे। क्या राय है जन स्वराज? हम लोग जनगणना का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जनगणना में जिसके लिए आप जनगणना कर रहे हैं, जिनको आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं कि उनको वो लाभ मिले। आप जनगणना करके दिखा दिए, लेकिन उनको लाभ कहाँ मिल रहा है? इन्होंने तो भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने के लिए कहा था। 2006-7 से इनका स्कीम चल रहा है। आज तक बिहार में कितने लोगों को जमीन मिला? कागज पर तो 1 लाख 1.25 लाख लोगों को मिला हुआ है, लेकिन उनको आज तक जमीन पर कब्जा नहीं मिला। इन सारे मुद्दों को लेकर के माने मजदूर से लेकर, किसान से लेकर, छात्र से लेकर, शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था, सारे मुद्दा को लेकर के जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। बिहार के सम्मान के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन स्वराज पार्टी लड़ेगी। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, ये जो बिहार की जो भ्रष्ट सरकार इससे पहले और अभी जो वर्तमान में है, इससे पहले राजद की सरकारें रही हैं, उन्होंने शासन किया इस बिहार के ऊपर। फिर नीतीश जी ने कई बार पलटी मारते हुए कभी आरजेडी के साथ और अभी वर्तमान में बीजेपी के साथ चला रहे हैं। बिहार में एक सत्ता परिवर्तन तो होता रहा, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं हुआ। और बिहार की जो बात है, पहली बार बिहार को
डेवलप करने की, बिहार बनाने की बात, ये सबसे पहली बार जो है आदरणीय प्रशांत जी ने, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने ये बातें की हैं और उसको लेकर के काफ़ी वो संजीदा हैं। आपने देखा होगा पूरे राज्य में, हर ज़िले में जनसुराज की टीम बन चुकी है। जनसुराज की टीम गांव में जा रही है, वो गाड़ियों से पैदल यात्रा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। जनसुराज में उस जगह तक पहुंच रही है हमारी जनसुराज जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची है, और जनसुराज वहां तक जा कर के उनको ये बताने का काम कर रहा है कि भैया इन 40 वर्षों में आपने जो लगभग जो सरकारें देखी हैं, कभी बिहार के विकास की बात नहीं हुई, और चुनाव की बात हमेशा करते हैं। चुनाव की बातें जो हैं, नेता जब जैसी चुनाव आता है तो बिहार में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो घर घर तक पहुंचती हैं, ये हमारा नेता है, इसको आपको वोट देना है, ये हमारा लीडर है, ये हमारी पार्टी है, आपके लिए ये करेगी वो करेगी। हाँ, ये बातें सिर्फ चुनाव आने के समय ही होता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की बात पहली बार आदरणीय नेता हमारे प्रशांत जी कर रहे हैं कि बिहार में जैसे जनसुराज आएगा, यानी जनता का द्वारा स्थापित किया गया राज्य जब कायम होगा, इस बिहार की सत्ता पे जब आएंगे तो पूरे बिहार को बदलने का काम करेंगे। और बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य है और इसको जो है हम अग्रणी 10 राज्यों में खड़ा करेंगे। आज 13 करोड़ की आबादी है इस पूरे बिहार में, और 60 लाख युवा जो है, आप डेटा देखेंगे, 60 लाख युवा जो है रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, कहीं गुजरात, पंजाब, हरियाणा। और जी जंगल राज देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, ये सत्ता जो है निरंकुश हो चुकी है, और यहाँ पर अगर सच्चाई बातें हैं उसको जो है बूट और किससे क्या बोलते हैं उसको बट, ये जो सरकारें चल रही हैं, ये प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। सरकार के बाहर के बुत्ते की बात है, और सरकार ने प्रशासन को अपने अंडर में कर रखा है। प्रशासन के माध्यम से सरकार अपनी सरकार चला रही है, जिससे जनता बहुत आहत है। जनता की दुर्दशा जो है, काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है। आए दिन बिहार में देखिए बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, आप लोग न्यूज़ कवर करते हैं, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, और जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, ये भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है इस बिहार सरकार के अंदर में। इससे जंगल राज का मतलब है कि जंगल राज में आप, जंगल राज किसे कहते हैं? भ्रष्टाचार व्याप्त है, लूट व्याप्त है, आज कारण बहुत सारे चीज़ें मर्डर हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, व्यापारी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग रहा है, जितने जो इंडस्ट्रियां लग रही हैं उसको बंद कर दिया जा रहा है। तो कई तरीके से बिहार को लूटने का ही काम है।